यूट्यूब दर्शनकारी सभी माता पिता को चरण तले मेरा कोटि कोटि नमो प्रणाम। मान्यवर, जो भोग बना के आया हो उसको भोगने में रो मत। पति मर गया जवानी में रोते क्यों हो? तुम्हारा भोग का परिणाम है, तुम्हारा कर्म का परिणाम। बेटा मर गया, भेष मर गया, पोता मर गया, गांव मर गया और रोते क्यों हो? हाथ पैर टूट गया, रोते क्यों हो? एक एक कर्म का परिणाम तुम्हारा जीवन में उतारे है। तुम्हारा बिगाड़ा हुआ, तुम्हारा किया हुआ है। भगवान दुख क्यों देगा तुमको? भगवान को आपने किया बिगाड़ा। भगवान बीमारी का दुकान खोल के रखा है। भगवान को दुकान में टीवी, कैंसर, बुखार, शुगर की भगवान आपका हाथ पैर तोड़ता है। भगवान हत्या करवा देते हैं। ये सारा गलत बात है। ये सब आपका कर्म का परिणाम है। आपकी कर्म के अनुसार ये सब कार्यक्रम हो रही है। इलेक्शन में सारी लोग भगवान को पूजा किया है। हे भगवान, हमारी जीत हो, हमारा ऊपर निगाह रखना और जीता देना। तो सब लोग जीत गए भगवान का कृपा से नहीं। जिसको कर्म अच्छा था, वो जनता चाहा, जिसका कर्म ठीक था, ये अच्छा आदमी है, ये कर्म करने वाला आदमी है, ये आम जनता को सुख देने वाला आदमी है, उसको चुन लिया। सारे लोग हार गया। शहर में कोई इंसान है, घर के सामने मंदिर भगवान का, शंकर जी का, हनुमान जी का मंदिर बनाया। वो 3-4 हजार रुपया महीने पंडित जी को वेतन देके पूजा करवाते हैं। वो खुद 2-2 घंटा पूजा करते हैं। पर गांव के प्रधान का चुनाव में 3-3 बार हार गया है। कहाँ गया पूजा? कहाँ गया देवी और देवता? कहाँ गया भगवान? कहाँ गया मंदिर और मस्जिद? ये सब कर्म का परिणाम है। कर्म जब तक ठीक नहीं होगा नहीं जीत पाइएगा। ना परमात्मा ना ईश्वर आपको जिता देगा, आपको कर्म जिताएगा। दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, अगर कर्म आपको ठीक है, पढ़ाई आप अच्छी से करिए तो आप फर्स्ट डिवीजन में पास करोगे। अगर पढ़ाई आपको ठीक नहीं है तो सरस्वती को कृपा से आप पास नहीं करोगे। लोग भगवान भगवान लगे है और कर्म छोड़ दी है, कर्म आदमी छोड़ दी है, तो कैसा जीवन में सुख और शांति आएगी? बंधुओं, कोई मानव कहीं जाता है, वो कुछ काम करता है तो उसको पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, उसको पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। आप सभी लोग घर द्वार को छोड़कर, अपना बाल बच्चा को छोड़कर, अपना माल मवेशी को छोड़कर आप लोग ये प्रवचन सुनते हो, इसको पीछे कोई परियोजना होता है। आप भी कोई जरूर बात चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, नहीं तो मुसलमान, सिख, ईसाई हो, औरत हो और मर्द हो, सबके मन में 3 बातें गच्छित है। वो है सुख, शांति और सद्गति। कोई दुनिया की लोग कोई नहीं चाहता है जो हमें भोजन बढ़िया ना मिले, वस्त्र बढ़िया ना मिले, आवास बढ़िया ना मिले, चाहा है पर रहा नहीं गया है। ऐसा तो जीवन में सुख शांति आएगी कैसे? हम सारे लोग कहीं ना कहीं भगवान पर आश्रित है, परमात्मा पर आश्रित है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, और वामपंथी हो और वो कबीरपंथी हो, चाहे वो विवेकानंद पंथी हो, इन लोगों भी कहते हैं जाने सदगुरु। इन्होंने भी भरोसावादी है, इन्होंने भी भरोसा और कही है। मानवर, सभी लोग भरोसावादी है, वो भगवानवादी है। कहीं ना कहीं इसका भरोसा है, कहीं ना कहीं आशा लगा के बैठे हैं, जो मेरा जीवन में सुख शांति लाएगा, वो मेरा कल्याण होगा भगवान को कृपा से। सब कोई ने दुर्गा, काली, सरस्वती का पूजा की है, तो फिर किसी को 1 बेटा क्यों है? किसी को 7 बेटा, किसी को 5 बेटा और किसी को 3 बेटा। कोई महिला निपुत्र क्यों है? वो भी तो दुर्गा जी का पूजा किया और वो निपुत्र होके बैठा। कोई देवी देने वाले है तो इनको क्यों नहीं दिया और उनको क्यों 7 बेटा दिया? आज तक मनुष्य इस पर विचार नहीं कर सका। मानोवर, किसी का पास 5 एकड़, किसी को पास 10 एकड़, किसी को पास 15 एकड़
और किसी को पास कोई जमीन नहीं है, घर बनाने का भी कोई जमीन नहीं है, पर सब कोई दुर्गा पूजा करते हैं, पर उनको जमीन नहीं मिला। बद्रीनाथ धाम सब कोई गया, पर किसी को 1 मंजिल, किसी को 2 मंजिल, किसी को 3 मंजिल, किसी को 5 मंजिल बना। कोई बेचारा झोपड़ी में है, कोई खपरा में है, इनको घर क्यों नहीं बना? सारे लोग सरस्वती का पूजा किया, लेकिन कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई मजदूर, कोई भिखारी, और कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, सारे लड़का नहीं बन पाया। इससे सबूत होता है हमारा जीवन में सुख और शांति देने वाले कोई नहीं बैठा। ये झूठ है, कोई नहीं देने वाला, पर देने वाला कौन है? सदगुरु कहते हैं, ये दुनिया को लोग जीवन में, दुनिया में सुख शांति चाहते हो और सदगति चाहते हो तो अपना भरोसा करो, अपना भरोसा। आज तक कोई भगवान को देखा नहीं, आज तक कोई भगवान ने किसी को हाथ में 10-20 रुपया दिया नहीं, लेकिन भरोसा वही है। बंधुओं, भरोसावादी लोग कायर होता है, नहीं तो अहंकारी होते हैं। जिसको बाप एसपी है, दारोगा है, उसको बेटा अहंकारी होगा। मैं किसी को मर्डर कर दूंगा, मेरा क्या कुछ बिगड़ेगा? मैं किसी को प्रतिष्ठान तोड़ दूंगा, मेरा दादा एसपी, मेरा भाई कलेक्टर हो, मेरा कौन क्या बिगड़ेगा? नहीं तो वो कर्महीन हो जाएगा। बाप तो कमा ही रहा है, हमको कमाने का क्या जरूरत है? मुझे बैठ के खाना। जो भगवान का भरोसा में है वो भाग्यवादी है, वो अहंकारी होता है, अहंकार में जीते हैं, नहीं तो कर्महीन है, कर्म करना नहीं चाहते हैं। भगवान को जो कृपा होगा हो जाएगा। सारे लोग भगवानवादी बन के अपना जीवन को बर्बाद करके छोड़ दिया। मनोवर, कहां से धान आएगा, किसे सुख होगा हमारी जीवन में? तुलसीदास जी ने कहा, कोई किसी का सुख देने वाला और दुख देने वाला परोक्ष में नहीं बैठा है। सारे दुनिया को लोग अपने अपने कर्म का परिणाम भोग रहा है। आधा एकड़ जमीन आप अपना कर्म से जोत रहा है और 10 एकड़ किसी को पास है, उसको कर्म के परिणाम है। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर बना, उसी का कर्म से बना है। कोई भीख मांग रहा है, उसका कर्म का परिणाम है। मानववार, कर्म ही महान है। वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। कर्म ही आपको महान बनाएगा, कर्म ही आपको शैतान बना देगा, कर्म ही आपको भगवान बना देगा, कर्म ही आपको इंसान बना देगा। सब कुछ कर्म से ही होगा। कर्म 3 प्रकार की है, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म जो आप वर्तमान में कर रहा है, जैसा जमीन जोत रहा हो, खाद बीज डालोगे, फिर उसका मेहनत होगा, फसल कट जाएगा, वो घर में जमा होगा बोरा में। क्रियामान कर्म द्वारा फसल संचित हो गया और गेहूं का रोटी बन के आपको सामने खाने के लिए आ गया, वो प्रारंभ कर्म हो गया। तो आपको कर्म के द्वारा ये प्रारंभ कर्म हुआ, आपको वर्तमान कर्म के द्वारा प्रारब्ध कर्म को निर्माण हो गया। वही गेहूं बेचकर आपको बेटी का विवाह कर लीजिए, जमीन खरीद कर लीजिए, बोलेरो खरीद कर लीजिए, ये आपको प्रारंभ हो गया है। ठीक ऐसा ही हम जितना कर्म करते हो, सारा धर्म हो और अधर्म हो, पाप हो और पुण्य हो, सारे कर्म संचित होते हैं और उसी का परिणाम सब प्रारब्ध में हमारे जीवन में उतारते हैं। तो हम रोते हैं, भगवान को गाली पड़ते हैं, महिला सब डाइन को गाली पड़ते हैं, फलाना को पति, हमारा पति को मार दिया। कोई किसी को मारने वाला नहीं है, मारेगा तो हथियारों से मारेगा। मरने को 7 साजन है, 8वां कोई साजन नहीं है। धरती, आसमान, हवा, पानी, आग, हाथ, दांत, भूकंप आ गए, मर जाइए। आकाश में ठनका गिर गया, मर गया। हवा चली, पेड़ पौधा ऊपर गिर गया और मर गया। गांव में आग लगी हुई, मर गए। बाढ़ आए, डूब के मर जाइए, नहीं तो हाथ से, पिस्तल से, गोली, बम, लाठी से और मुक्का थप्पड़ से मार दिया तो मर जाइए, नहीं तो कोई विशेष जानवर काट दिया तो मर जाइए। और मंडर से कभी मर नहीं सकते, मंत्र तंत्र से कोई मारता नहीं, ना मंत्र तंत्र ऐसा बना है दुनिया में। एक एक का कर्म का परिणाम भोगना पड़ेंगे। जिसका भजन करके हम लोग
सुख शांति पाना चाहते हैं वो भी मर गया है। आप लगन देखिए, बेटी और बेटी का विवाह करना चाहे है, लेकिन राम और सीता का विवाह में लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि ऐसा पंडित, सदानंद ऐसा पंडित, तीन तीन पुरोहित को द्वारा लगन तैयार किया गया है। लेकिन परिणाम क्या आया? राम को वनवास, सीता का हरण, दशरथ का मौत। सदगुरु कहते हैं यही सत्य है, कर्म को परिणाम सबको भोगना पड़ेगा। इसमें भगवान और परमात्मा को कोनो दाखिली नहीं है। अगर आप आत्मा होते तो सब पिता चाहते हैं हमारा सभी बेटा सुखी हो, बांटता है वो जमीन सबको बराबर बांटता, मकान, गाय, भैंस, गाड़ी सब बराबर बांट दिया। ऊपर एक परमात्मा बैठे हैं तो सबको चाहिए बराबर हिस्सा। पर ऐसा कहां से, कोई धनी, कोई मध्यमा और कोई गरीब, कोई भिखारी? क्या भगवान का बेटा केवल ब्राह्मण है, कायस्थ है और राजा है? आज तक बात पर विचार नहीं किया गया। ये सब अपने अपने कर्म का परिणाम भोग रहा है। जिसने परिश्रम किया, मेहनत किया, देखिए उसका बिल्डिंग, जमीन, दुकान, गाड़ी, मकान, बेटी का विवाह में 10-20 लाख फलदान हुआ है। जिसमें मेहनत नहीं किया उसको बेटी का विवाह में भगवान आके 10-20 लाख नहीं दान किया। ना कि बिल्डिंग, ना कि जमीन, ना कि बोलेरो बना देगा। ये सारा कर्म का परिणाम है। तुलसीदास कहते हैं संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वो ऐसा ही पाएगा। सुख दुख सभी कर्म का परिणाम है। कर्म को अनुसार में किसी को कुत्ता वाला चादर, किसी को गाधा वाला चादर, किसी को शेर वाला चादर, किसी को स्त्री पुरुष और की चादर मिला, किसी को चिटिया को चादर मिला। ये कोई माँ का गर्भ से कोई स्त्री, कोई पुरुष वाला शरीर मिला। सभी कर्म का परिणाम, चाहे वर्तमान, चाहे भविष्य, चाहे भूतकाल का कर्म का परिणाम भोगना पड़े। कोई बांटेगा नहीं, पर दुख चाहे आप सुधार सकते, ये गारंटी है। क्रियामान कर्म सुधारिए, आपका सभी कर्म सुधार जाएगा।